चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, चाल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। रोज की तरह आज फिर पंडित शैलेंद्र पांडे जी चाल चक्र में हमारे साथ जुड़ गए हैं बताने के लिए आज का क्या टॉपिक है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेज पे। नमस्कार। तो आज क्या कुछ बताने वाले हैं पंडित जी चाल चक्र में आप? सूर्यदेव धनु राशि में कल प्रवेश कर चुके हैं और सूर्यदेव के धनु राशि में प्रवेश के साथ अब सारे शुभ काम बंद हो चुके हैं। यही बताएंगे आपको कि सूर्य के धनु राशि में प्रवेश का प्रभाव क्या है, क्यों शुभ कार्य करने की मनाही होगी, क्यों और किस तरह से आपकी राशियां इससे प्रभावित होंगी और सूर्य के धनु राशि में प्रवेश का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा आज के राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी और आज के शुभ पहर की भी चर्चा करेंगे आज के बेहद खास चाल चक्र में। तो बिल्कुल सूर्य का जो है धनु राशि में प्रवेश हो चुका है, शुभ कार्य बंद हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पंडित जी आज का पंचांग क्या है। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। आज का नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, राहु का नक्षत्र मानते हैं इसको। आज चंद्रमा कुंभ राशि में विद्यमान रहेंगे और इसी चंद्रमा के गणित के आधार पर हम समझेंगे कि आज ग्रहों की चाल क्या होगी, आपके दिन का हाल क्या होगा। आज राहुकाल का जो समय होगा इसमें कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। वो वक्त होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर मजबूरी है, यात्रा करना जरूरी है, तो पीली सरसों या जीरे का सेवन करके यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो शुभ कार्य क्यों बंद हो रहे हैं पंडित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अभी हम। देखिए होता क्या है, मूलतः जो शुभ कार्य होते हैं उसमें हम मुहूर्त की गणना करते हैं, कौन से मुहूर्त कब हैं, शुभ हैं अशुभ हैं, और उन्हीं मुहूर्तों में हम सूर्य और चंद्रमा को विशेष रूप से देखते हैं जी। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और सूर्य के इस राशि में प्रवेश के साथ ही शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। इस स्थिति को हम कहते हैं धनु राशि में खरमास लग गया है, यानी इसको धनु खरमास भी कहा जाता है। और सूर्य जैसे ही कल धनु राशि में प्रवेश किए वैसे ही शुभ कार्य कल के बाद से बंद हो गए। यह स्थिति लगभग 1 महीने तक बनी रहेगी। आज से मान के चलिए तकरीबन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14-15 जनवरी के आसपास, जब सूर्य मकर राशि में जाएंगे, मकर संक्रांति होगी, तभी शुभ कार्य शुरू हो पाएंगे। वरना अब 1 महीने तक सारे शुभ रहेंगे और शुभ कार्य करना मना होगा। तो पंडित जी आपसे भी जानना चाहेंगे क्या है सूर्य के धनु राशि में प्रवेश का प्रभाव। देखिए, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो इस स्थिति को हम कहते हैं कि सूर्य ने उस राशि का संक्रमण कर लिया है। और इस संक्रमण को कहते हैं कि सूर्य का किसी राशि में प्रवेश दरअसल संक्रांति है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, जो कि कल वो कर चुके हैं, तो इस स्थिति को हम धनु संक्रांति कहते हैं। यानी अब 1 महीने तक धनु संक्रांति की स्थिति चलेगी और सूर्य धनु राशि में विद्यमान रहेंगे, इसीलिए अब शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। धनु राशि बृहस्पति की अग्नि राशि मानी जाती है, बृहस्पति की फायरी राशि है और इसमें सूर्य का प्रवेश जैसे ही कल हुआ, इसके परिणाम विशेष होने शुरू हो जाएंगे। अब क्या होगा, बीमारियां और रोग बढ़ेंगे। आप देखेंगे लोगों के अंदर बीमारियों की स्थिति बढ़ जाएगी, लोग बीमार होने शुरू हो जाएंगे, लोगों के मन में बड़ी सारी चंचलता भी आ जाएगी, लोगों के मन में खूब सारी चंचलता आ जाएगी। और इसी वजह से, बीमारियों की वजह से, चंचलता की वजह से, रोग की वजह से इस समय ज्योतिषीय कारणों से शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे। अब 1 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा, शादी नहीं होगी, नए घर का निर्माण मना किया गया है, नया व्यवसाय नहीं कर सकते, मुंडन है, कान छेदना है, ये तमाम शुभ कार्य अब बंद हो जाएंगे। इसीलिए इस 1 महीने की स्थिति को धनु खरमास भी कहा जाता है।
पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि रोग बढ़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं लोग, क्या कुछ किया जाए जिससे रोग कम हो जाएं, लोग बीमार कम हों, और विवाह क्यों वर्जित होता है इसमें? देखिए, ऐसा नहीं है कि जो ज्योतिष की परंपराएं हैं वो आपके ऊपर इम्पोज की गई हैं, थोप दी गई हैं कि भाई ऐसा है, 1 महीना कोई शुभ कार्य मत करो। नहीं, उसके पीछे तर्क है। तर्क क्या है? सबसे पहले ये होगा कि अगले 1 महीने तक अब शादियां नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी शादियां? देखिए, किसी भी विवाह का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है सुख और समृद्धि की प्राप्ति। हम विवाह क्यों करते हैं? जीवन सुखी रहे, जीवन चैन से कटे, जीवन में प्रॉस्पेरिटी आए। और धनु राशि को माना ही जाता है संपन्नता की राशि और भाग्य की राशि, फेट की राशि। अब सूर्य धनु राशि में चले जाते हैं धनु संक्रांति के साथ, और यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि फायर का ज्यादा होना, अग्नि का ज्यादा होना, धनु राशि अग्नि की राशि है, सूर्य अग्नि का ग्रह है, और जब वहां पहुंच जाएगा तो सुख समृद्धि के लिए मामला अच्छा नहीं होगा। अब आप कहते नहीं साहब हम तो शादी करेंगे। अगर मान लिया आप शादी करते हैं तो ना तो भावनात्मक सुख मिलेगा, क्योंकि शादी की शुरुआत तो ही समय में होगी ना। जिस समय रिश्ते की शुरुआत होगी, अगर वो वक्त अच्छा नहीं होगा तो भावनात्मक सुख भी नहीं मिलेगा, शारीरिक सुख भी नहीं मिलेगा, साथ ही साथ हर तरह से भाग्य कमजोर होने की स्थिति बन जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब फायर की मात्रा ज्यादा हो जाए तो कोशिश करो कि शादी ना हो, वरना मुश्किलें बढ़ सकती है। तो सूर्य का धनु राशि में प्रवेश हो चुका है, शुभ काम बंद हो चुके हैं। एक और जो सवाल जहन में आता हुआ है, नए मकान का निर्माण और संपत्ति का क्रय क्यों होता है वर्जित? पंडित जी, देखिए, इस समय आप नया मकान भी ना बनवाएं तो अच्छा है, और अगर संपत्ति ना खरीदें तो वो भी अच्छा है। क्यों ऐसा है भाई? देखिए, संपत्ति बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि संपत्ति का सुख पूर्वक हम उपयोग और उपभोग कर पाएं। लेकिन अगर इस समय में आप मकान बनाते हैं तो उसका सुख मिल पाना बहुत कठिन होगा। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं, मकान बनाना शुरू कर देते हैं, तो काम आपका बीच में रुक सकता है। बाधाओं की वजह से, दिक्कतों की वजह से काम रुकने की संभावना बन सकती है। कभी कभी दुर्घटनाओं की संभावना भी बन जाती है। मकान बन रहा है, मजदूर गिर गया, मकान ढह गया, कोई दिक्कत आ गई, मकान में एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आ सकती है। और ऐसा भी देखा गया है कि जब धनु में सूर्य हो और उस समय मकान बनाया जाए तो आमतौर पर ये मकान कमजोर होते हैं और उनमें रहने का सुख नहीं मिल पाता। अगर आपने मकान बना ही लिया है तो स्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि आप स्वयं कभी मकान में नहीं रह पाएंगे। पंडित जी, कहा जाता है कि नया बिजनेस, नया व्यवसाय भी नहीं शुरू किया जाता इस टाइम में। आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है? देखिए, इस समय नया व्यवसाय या नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनु खरमास जो 1 महीने तक चलेगा, अब 16 दिसंबर से लेकर तकरीबन 14-15 जनवरी तक, इस समय धनु खरमास में कोई भी नया बिजनेस करेंगे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, आर्थिक मुश्किलें आपको परेशान करेंगी। क्योंकि बिना चाहे, आप चाहेंगे तो भी और नहीं चाहेंगे तो भी आपके खर्चे बढ़ेंगे। और अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि बिजनेस आपका बीच में रुक जाए। यह भी हो सकता है कि अगर अभी बिजनेस किया जाए तो फायर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से कर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपका धन फंस जाएगा। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि भैया इस समय नया कार्य ना करें, और ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आपके जीवन में सुख का संबंध होगा, क्योंकि अगर सुख वाले काम आप करेंगे तो काम से आपको दुख की प्राप्ति जरूर होगी। चलिए पंडित जी, आपने बताया क्या कुछ ना करें, विवाह ना करें और कुछ व्यवसाय नया ना करें, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आ रही है, धनु खरमास में कौन सा कार्य हम कर सकते हैं और क्या कुछ उपाय हैं? अंकित, धनु खरमास का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे। देखिए, आध्यात्मिक कार्य तो कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए किसी शास्त्र की, किसी विधान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में धनु खरमास कहता है कि वो आप कर सकते हैं। जैसे अगर प्रेम विवाह का मामला हो या स्वयंवर का मामला हो तो विवाह किया जा सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। और वैसे भी प्रेम विवाह के मामले में कुंडली भी ना मिलाएं तो ज्यादा बेहतर है। अगर कुंडली में, आपके स्वयं के कुंडली में बृहस्पति धनु राशि में मौजूद हैं, यानी बृहस्पति अपनी राशि में विद्यमान हैं, तो भी इस दशा में शुभ कार्य आप कर सकते हैं, उसका फायदा पा सकते हैं। जो काम नियमित रूप से हो रहे हो उनको भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने मकान बनाना शुरू कर दिया, मकान बनता चला जा रहा है, तो उसको भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। सीमांत, जात कर्म,
अन्नप्राशन, गोद भराई, जो बच्चे के जन्म से संबंधित क्रियाएं हैं। अब मान लिया बच्चे का अन्नप्राशन दिसंबर में ही होना निश्चित है और दिसंबर में खरमास आ गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं करेंगे। जो काम पहले से डिसाइडेड है वो काम भी इस अवधि में आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई मनाही नहीं है। गया में श्राद्ध किया जाता है, वो भी आप खरमास में कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई वर्जना नहीं है, उसके लिए भी कोई मनाही नहीं है। तो सूर्य का धनु राशि में प्रवेश हो चुका है। आपसे जानना चाहेंगे पंडित जी, राशियों पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव होगा? हर राशि पर सूर्य की राशि परिवर्तन का खट्टा मीठा अच्छा बुरा असर जरूर पड़ेगा और यह असर अगले 1 महीने तक पड़ता हुआ दिखाई देगा। यानी 16 दिसंबर से लेके तकरीबन 14-15 जनवरी तक का जो वक्त है, इसमें आपकी राशि पर इसका असर जरूर पड़ेगा। आइए डालते हैं एक नजर और समझते हैं कि किस राशि पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। मेष राशि की अगर बात करें तो मेष राशि वालों के लिए भाग्य में वृद्धि होगी, धन की दशा इनकी बेहतर होगी, अच्छा रहेगा इनके लिए। वृष राशि वालों के लिए हड्डियों और सेहत की समस्या परेशान कर सकती है और ऐसा हो सकता है कि इस समय उनका स्थान परिवर्तन हो। मिथुन राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, हालांकि अच्छी नौकरी के योग भी इनके लिए जरूर बन पा रहे हैं, अच्छी नौकरी का फायदा भी इनको होता हुआ दिख रहा है। कर्क राशि की अगर बात करें तो कर्क राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देना है अपनी आंखों की समस्या का, अगले 1 महीने तक आईसाइट में दिक्कत ना हो। साथ ही साथ पारिवारिक अशांति के योग भी बनते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है, क्रोध कलह से बचना है। सिंह राशि की बात करें, इसका स्वामी स्वयं सूर्य है और सूर्य के धनु राशि में जाने के साथ ही आपके संतान की और आपके खुद के करियर की उन्नति आपको 1 महीने में दिखाई देगी। आप फाइनेंशियली मजबूत होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत होती हुई चलती रहेगी। कन्या राशि की अगर बात करें, कन्या राशि वालों के लिए नौकरी के नए अवसर आ सकते हैं, नौकरी के नए फायदे हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अनावश्यक विवाद की संभावना भी बनती है, इसका इनको विशेष ध्यान जरूर रखना चाहिए। तुला राशि की अगर बात करें, तुला राशि वालों के लिए सूर्य के राशि परिवर्तन से विदेश यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं, लेकिन आपको मैं कहूंगा कि एक तो 7.5 उतर रही है और दूसरा सूर्य के धनु राशि में जाने से आपको हड्डियों की समस्या परेशान कर सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए इस राशि परिवर्तन से करियर में उन्हें फायदा मिलेगा, उनकी नई नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और यकीनन उनकी ताकत बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए भाग्य इनका साथ अवश्य देगा, इनका भाग्य काफी मजबूत होता जाएगा, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। और नौकरी में प्रमोशंस के योग भी बनेंगे, नौकरी में पदोन्नति भी होगी, आप चिंतित बिल्कुल मत होइए, आपका वक्त बेहतर हो गया है। लेकिन मकर राशि वालों के लिए मामला इतना अच्छा नहीं है। मकर राशि वालों को मैं कहूंगा आपको अपनी आंखों की समस्या का और अपने ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम का, रक्तचाप की समस्या का ध्यान देना है। हालांकि छोटी और लाभदायक यात्रा के योग बनते हैं, किसी यात्रा पर जाएंगे और उस यात्रा से आपको फायदा अवश्य होगा। कुंभ राशि की अगर बात करें तो कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन में बेहतरी आएगी। इस समय पारिवारिक जीवन का, फैमिली लाइफ का फायदा होगा और नए काम की शुरुआत अगर आप चाहें तो इस समय कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। और अंतिम राशि यानी कि मीन राशि, धनु राशि में सूर्य के प्रवेश के साथ इनके नौकरी में बदलाव की संभावनाएं बन गई हैं, लेकिन भैया जरा टेम्परामेंट ठंडा रखिएगा, आपका क्रोध इस समय बढ़ सकता है, जिस वजह से आपको दिक्कतें आ सकती हैं। और मैं बता दूं, ये तमाम अच्छे और बुरे प्रभाव आपको अगले 1 महीने तक दिखाई देंगे, 1 महीने तक महसूस होंगे। तो सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, क्या कुछ किया जाए, क्या कुछ नहीं, और राशियों के हिसाब से भी आपने जाना। अब पंडित जी कॉलर्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ले लेते हैं। सीमा धनबाद से हैं। सीमा, अपना सवाल पूछिए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। जी बताएं। जी हेलो जी। हाँ जी पंडित जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? सर डेट ऑफ बर्थ तो पंडित जी उन्हें एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है उनका। उनकी उम्र कितनी होगी, तकरीबन कितनी उम्र होगी? उनकी उम्र 40 के लगभग है। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 6। पूछिए, क्या प्रश्न है? जी, उनका है कि वो शारीरिक रूप से हमेशा परेशान रहते हैं, तबियत खराब, 2-3 बार एक्सीडेंट हो चुका है, पैर वैर भी फ्रैक्चर हो चुका है उनका, और 2-3 साल से जॉबलेस बैठे हुए हैं।
तो वही जानना था कि उनका ये कब ये से निकलेंगे वो। इस समय का जो प्रश्न बनता है उसके हिसाब से नौकरी होगी उनकी या नहीं, कुछ भी नहीं कर पा रहे ना बिजनेस। इस समय का जो प्रश्न बनता है उसके हिसाब से और जो अंक आप बता रही हैं उसके हिसाब से दो बातें हैं। पहला तो ये कि शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और शनि की स्थिति अच्छी ना होने की वजह से बार बार जीवन में सेहत को लेकर दिक्कतें आ रही हैं और यहाँ तक कि उम्र के 40 साल के पड़ाव तक पहुँचने के बाद भी जीवन में सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। शनि जिम्मेदार है उसके लिए। दूसरी जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं सूर्य की भी, और ये जरूर है कि सूर्य थोड़ा सा बेहतर हुआ है पहले की तुलना में, तो आने वाले वक्त में इनको इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। फरवरी 2016 से मुझे लगता है इनका वक्त बेहतर हो जाएगा। फरवरी 2016 तक इनको वेट करना चाहिए, उसके बाद से इनकी दिशा और दशा ठीक हो रही है। सूर्य देव की उपासना करने के लिए इनसे कहिए रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे और जल चढ़ाकर 108 बार यानी एक माला गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ऐसा लगातार करते जाएं और कल से ही इसकी शुरुआत कर लें। ऐसा करने से एक तो ये दुर्घटनाओं से, तमाम सेहत की समस्याओं से सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, इनके लिए फरवरी के बाद का वक्त अच्छा होगा जिसमें ये करियर को सेट कर पाएंगे। इस समय फरवरी तक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं, तो मुझे लगता है 15-16 फरवरी तक हम अगर इंतजार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और पंडित जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुदर्शना शाहजहांपुर से। सुदर्शना, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मैंने अपने बेटे के लिए पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? ये 29 सितंबर 1999। समय बताइए। दोपहर के 11:15 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? बरेली। क्या नाम है इनका? संकेत। संकेत, पूछिए क्या प्रश्न है? ये पढ़ाई में अभी ध्यान नहीं दे रहा। ये 11वीं में पढ़ता है जी, और उसका तबीयत भी बहुत खराब रहती है, और ये आगे क्या इसको करवाएं जी, बता दीजिए। देखिए कुंडली के हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि 12वीं की पढ़ाई के बाद इनको अगर हम मैनेजमेंट में ले जाएं या कंप्यूटर के क्षेत्र में ले जाएं तो उसमें एक अच्छा करियर ये बना सकते हैं। हालांकि ये कह सकते हैं कि मेरा झुकाव व्यवसाय की तरफ है, मैं नौकरी नहीं करूँगा, लेकिन अगर ये कंप्यूटर के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएँ तो इनके लिए बेहतर होगा। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, इस कुंडली में पेट की समस्या, पाचन तंत्र की समस्या ही मुख्य कारण है इनकी समस्याओं का। अगर डाइजेशन इनका ठीक कर दिया जाए तो इनकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इनको एक मोती पहना दीजिए बनवा के, तकरीबन 12 से 14 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में लाल धागे में सोमवार की रात को इनके गले में पहना दीजिएगा। उससे बहुत हद तक इनका स्वास्थ्य, इनकी आर्थिक स्थिति, इनका करियर, ये सब बेहतर हो पाएगा। और महीने में एक बार, हफ्ते में तो करना इनके लिए संभव नहीं होगा, लेकिन महीने में एक बार अगर ये फल और जल खाकर व्रत रखें, उपवास रखें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और अभी से कोशिश करिए कि ये मैनेजमेंट की तरफ या कंप्यूटर की तरफ जाने के लिए कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। तो लगातार हमारे साथ कॉलर्स जुड़े हुए हैं चाल चक्र में। आप भी अगर अपना सवाल पूछना चाहते हैं, नीचे नंबर फ्लैश किए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ फरीद मुंबई से जुड़ गए हैं। फरीद, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहूँगा। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 22 जनवरी 1995। 22 जनवरी 1995। समय बताइए। शाम को 6 से 7 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? मुंबई में। क्या प्रश्न है, पूछिए। मैं जानना चाहूँगा उनका भविष्य क्या होगा आगे। अभी कॉलेज में जाते हैं वो। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि इस कुंडली में जो संभावित कुंडली हमारे सामने बन पा रही है, ये कुंडली शुद्ध रूप से गवर्नमेंट जॉब की है। अगर कोशिश की जाए तो प्रशासनिक सेवा की तरफ अगर ये जाना चाहें या फिल्म लाइन की तरफ, ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ जाना चाहें तो दोनों ही क्षेत्र इनके लिए बेहतर हैं। ग्लैमर की दुनिया में या प्रशासनिक सेवा में जाने से इनको फायदा ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। अष्टम भाव में शनि विद्यमान है और मंगल के साथ उसका संबंध बना होने की वजह से कहीं ना कहीं आंखों की समस्या से इनको बचना होगा। और अगर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी हमेशा सावधानी से चलाएं, वही उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि चूंकि कुंडली में कर्क लग्न है, कन्या राशि है, इसलिए चंद्रमा थोड़ा वीक है जो बार बार सेहत में दिक्कतें पैदा करेगा। हमें चंद्रमा को बेहतर करने की आवश्यकता है। एक मोती इनको पहना देंगे, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को धारण करवाना इनके लिए शुभ होगा।
काले रंग से परहेज करेंगे। और जहां तक एक बेहतर करियर का सवाल है, 2016 के अगस्त के बाद से इनका एक बहुत अच्छा करियर दिखाई दे रहा है। और मैं फिर कहूंगा, या तो ग्रेजुएशन के बाद प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें सिविल सर्विसेज के लिए, वहां सफलता मिलेगी, नहीं तो फिल्म लाइन में, मीडिया वर्ल्ड में, ग्लैमर के क्षेत्र में जाएं, वहां पर इनके लिए करियर बहुत अच्छा होगा। तो अभी कॉलर्स हम लोगों ने लिए। अब पंडित जी आपसे पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए किसी का जन्मदिन हो और वो मनाना चाहता हो अपना जन्मदिन, और कुछ खास फंक्शन हो घर में, क्या कुछ उपाय करके वो ये अपना दिन खास मना सकता है? देखिए, जन्मदिन के लिए हमने बिल्कुल भी मना नहीं किया है कि जन्मदिन मत मनाओ। और वैसे भी अगर हम परंपरा की बात करें तो हिंदू धर्मशास्त्र जन्मदिन मनाने की बात नहीं कहते हैं, और जिस तरह से कहते हैं उस तरह से आप मनाते नहीं हैं। तो जन्मदिन मनाइए, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। और दूसरा, जन्मदिन तो पड़ेगा ही ना जब पढ़ना है उसको, उसमें खरमास होता हो ना होता हो, ये चूंकि पहले से निश्चित है, पूर्व निश्चित है। अब किसी की जन्म की तारीख 27 दिसंबर है तो वो खरमास में ही तो आएगी। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि साहब नहीं मनाएंगे, खरमास चल रहा है, नहीं, क्योंकि ये पहले से डिसाइडेड है कि आपकी जन्म की तारीख वही रहेगी, वही होगी। इसलिए इसके लिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, आप चैन से, प्रेम से जन्मदिन मना सकते हैं। पंडित जी आगे आपको क्या कुछ बताने वाले हैं? ब्रेक पे जाने के पहले जैसा कि आपने बताया कि हमने चर्चा की थी कि सूर्य के धनु राशि में प्रवेश का हमारे जीवन पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम बताएंगे आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, यानी आपके राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी अगले 10 मिनट में आप जान पाएंगे। साथ ही साथ आप ये भी जान पाएंगे कि आप अपने दिन को बहुत अच्छा, बहुत बेहतर कैसे बना सकते हैं, कौन सा रंग आपके दिन को आज बहुत शुभ बनाएगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा, और आज के शुभ पहर का मामला क्या है, और शुभ पहर में ऐसा क्या करें कि किस्मत चमक जाए, किस्मत संवर जाए। जानते हैं पंडित जी से क्या है सटीक भविष्यवाणी राशियों की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की और जानते हैं कि आज मेष राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले तमाम लोगों चोट की चपेट सकते हैं, इसलिए वाहन को हवाई जहाज न बनाएं, सावधानी बनाए रखें, वरना अनावश्यक चोट की चपेट में आएंगे, चोट चपेट के शिकार होंगे। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं और जीवन में बड़े परिवर्तन की संभावना बनती है, इसके लिए आप तैयार रहेंगे। नौकरी में कहीं ना कहीं प्रेशर दिख रहा है और यह प्रेशर काफी ज्यादा हो सकता है आज, लेकिन याद रखिए कोई भी चीज लंबे समय तक नहीं टिकती, ये प्रेशर भी कल तक गायब हो जाएगा। आज के लिए जिस रंग का इस्तेमाल करके फायदा होगा वो शुभ रंग होगा बैगनी, और आज मेहनत वाली किस्मत होगी, भाग्य आपका साथ निभाएगा 55%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा जो जुड़ी हुई है आपकी जिंदगी से, आपकी सोच से, आपकी चाहत से, वो आज पूरी होती हुई दिखाई देती है। अचानक कहीं यात्रा पर आप जा सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं, खुश हो जाइए। करियर के मामले में आप गंभीर हो रहे हैं, आप सीरियस हो रहे हैं, सिंसियर हो रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है क्योंकि इस दौरान अगर आप करियर को गंभीरता से लेंगे तो आपके लिए फायदे जरूर होंगे। आज के लिए जिस रंग का इस्तेमाल करके फायदा होगा वो शुभ रंग होगा फिरोजी, और भाग्य होगा आपके पास 74%। मिथुन राशि, कोशिश करके देखिए किसी नई संपत्ति का क्रय कर सकते हैं, उस तरफ चल सकते हैं, उस तरफ फायदा उठा सकते हैं। नौकरी और जिंदगी में नए अवसर भी मिलते हुए दिखाई देते हैं, और ये अवसर आपको खुद से आगे बढ़कर पकड़ने होंगे, खुद से चीजें चलकर आपके पास नहीं आएंगी। पारिवारिक जीवन का ध्यान आपको जरूर रखना है क्योंकि परिवार में कहीं ना कहीं तालमेल को लेकर आज दिक्कतें हो सकती हैं, और ये बहुत बेहतर बात नहीं है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपको विशेष फायदा होगा वो शुभ रंग होगा आज के लिए हरा, और भाग्य आपका साथ खूब निभाएगा, भाग्य होगा 82%। कर्क राशि, मौसम बदल रहा है, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, सेहत के मामले में आप जरा भी लापरवाही नहीं करेंगे। आज यात्रा पर भी ना जाएं, वरना यात्रा पर जाने से आपको नुकसान की संभावना बन सकती है। हालांकि नौकरी में, आपके करियर में, आपके डेस्क में बदलाव की संभावना बन रही है, और यह बात आपके लिए काफी बेहतर है, काफी अच्छी है। शुभ रंग आज के लिए चमकदार सुनहरा ब्राइट गोल्डन कलर होगा, और आज के लिए ठीक ठाक किस्मत होगी, भाग्य होगा 61%। तो पहले 4 राशियों का हाल आपने जाना, क्या कुछ करें क्या कुछ ना करें, भाग्य कितना रहेगा और रंग कौन सा लकी रहेगा। पंडित जी आगे बढ़ते हैं और आगे की राशियों का हाल जानते हैं आपसे। बात अब करते हैं अंकित सिंह राशि की। जी,
सिंह राशि वालों के लिए मैं बता दूं, परिवार में वाद विवाद की संभावना आज बन सकती है। अनावश्यक क्रोध आ सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी करते हैं, तो आज नौकरी में तनाव की नौबत भी आ सकती है और ये बेहतर बात नहीं है। आज चीजों को बैलेंस करने के लिए, चीजों को मैनेज करने के लिए काफी धन आपको खर्च करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार हो जाइए। लेकिन अगर बुद्धिमानी से शुभ रंग का इस्तेमाल करें तो दिन बेहतर भी हो जाएगा। शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद, जिसका इस्तेमाल करने से मुश्किलों से बचेंगे और कुल मिलाजुला के ठीक ठाक भाग्य आपके साथ होगा। आज के लिए भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम जो बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड था, जिसकी इच्छा थी, वो काम आज बनता हुआ दिख रहा है। आपका तनाव घटेगा, आपका प्रेशर घटेगा, दबाव भी घट जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस का लेवल आज बहुत अच्छा रहेगा। आपका उत्साह आज काफी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को और भी खूबसूरत बना सकेंगे, वो शुभ रंग होगा आज के लिए पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 89 यानी कि 89%। तुला राशि, धन को लेकर मुश्किलें तो हो सकती हैं आज। एक तो 7.5 उतर रही है और दूसरा चंद्रमा पंचम स्थान में ट्रांजिट करेगा, तो धन को लेकर थोड़ी दिक्कतें आज होंगी। कोई पुरानी समस्या दोबारा से आपके सामने आ सकती है और साथ ही साथ कोई कीमती सामान भी आज खो सकता है। यानी मुश्किलों का दिन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप शांत रहें, धैर्य से रहें, तो आज का दिन बेहतर हो जाएगा। आप पैनिक पैदा मत करिएगा, जोश में मत आइए, शांत रहने में ही बुद्धिमानी है। शुभ रंग का इस्तेमाल करिए, दिन अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग आज के लिए बैगनी है और आज काफी मेहनत करनी होगी चीजों को बेहतर करने के लिए। भाग्य होगा 45%। वृश्चिक राशि, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन आपको लेना पड़ेगा। तैयार हो जाइए और लेना ही चाहिए, उसको लटकाइएगा नहीं। नौकरी में बदलाव और प्रमोशन दोनों ही होता हुआ दिख रहा है और इस मामले में आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। सोच समझ के आगे बढ़िएगा। माता पिता के साथ अगर आप रहते हो तो भी और ना रहते हो तो भी उनके साथ अनावश्यक वाद विवाद की नौबत आएगी। आप अपनी चीजों को मनवाने के लिए जबरदस्ती करेंगे और ये आज मत करिएगा। शुभ रंग आज के लिए क्रीम होगा आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 63%। तो चाल चक्र में आप राशियों की सटीक भविष्यवाणी देख रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे के साथ। स्कॉर्पियो तक, वृश्चिक राशि तक बता दिया शैलेंद्र पांडे जी ने। आगे की राशिफल के बारे में बताइए पंडित जी। अब बात करेंगे धनु राशि की। आज के दिन आपको घर के तमाम दायित्वों को निभाना पड़ेगा। आप चाहें तो भी और ना चाहें तो भी आज जिम्मेदारियां आपके साथ रहेंगी और जिम्मेदारियों को सुलझाने में रिश्ते उलझ सकते हैं, रिश्तों में उलझन पैदा हो सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। प्रेशर बहुत है और उस प्रेशर में एक प्रेशर यह भी आ सकता है कि जीवन साथी की सेहत आज बिगड़ सकती है। यानी आज का दिन थोड़ी मुश्किलें बढ़ा रहा है आपके लिए, लेकिन शुभ रंग का इस्तेमाल करके दिन को बेहतर बना लीजिए। शुभ रंग आज के लिए नीला होगा आपके पास और भाग्य आपका साथ निभाएगा बिल्कुल बैलेंस। आज के लिए आपका भाग्य होगा 50%। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। आज आनंद का दिन नहीं है, आज प्रेशर बहुत है। जीवन साथी के साथ हालांकि चीजें बेहतर हो रही हैं, उनकी सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। तैयार हो जाइए, देर शाम छोटी ही सही, लेकिन किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं, जा सकती हैं और इसका फायदा आपको मिलता हुआ दिखता है। लेकिन कहीं ना कहीं सेहत के मामले में आपसे लापरवाही की उम्मीद आज नहीं की जाएगी। शुभ रंग आज के लिए ग्रे होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 78%। कुंभ राशि, काम की स्थितियों में फेवरेबल बदलाव होगा, सकारात्मक परिवर्तन होगा। चंद्रमा आपके पास ही है आज के दिन, खुश हो जाइए। अगर रोजगार का कोई प्रयास करते हैं तो यकीनन वो सफल होता हुआ दिखेगा आपको। संतान प्राप्ति के योग भी बन पा रहे हैं, अगर उस दिशा में कोशिश की जाए तो उसका लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आज के लिए आपका सफेद होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 85%। और अंतिम राशि यानी कि मीन राशि, संतान प्राप्ति में थोड़ा वक्त लगेगा, चीजें अभी इतनी आसान नहीं हैं, अभी उसमें विलंब होगा। और आज अगर पैसे देंगे तो आपका पैसा डूबेगा, पैसा फंसेगा, तो भैया आज धन के लेन देन में ध्यान रखिएगा। धर्म की तरफ, ईश्वर की तरफ आपका झुकाव आज बढ़ेगा और एक बहुत सुंदर बात है, मुश्किलों के दौरान ही सही, लेकिन अगर ईश्वर की तरफ चलना शुरू कर दें तो बात बहुत अच्छी है। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी होगा और भाग्य ठीक ठाक साथ निभा देगा। आज के लिए भाग्य होगा 70%। तो आप देख रहे हैं चाल चक्र। चाल चक्र पे अभी आपने देखा राशियों का हाल।
पंडित शैलेंद्र पांडे की जुबानी। कुछ कॉलर्स हमारे साथ पंडित जी एक बार फिर जुड़ गए हैं। मुंबई से मनीष हैं। मनीष, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार मनीष, बताइए। सर मेरा नाम है मनीष मिस्त्री और डेट है 21/10/1984। फिर से बोलिए। डेट ऑफ बर्थ है 21/10/1984। समय बताइए। 1:50 दोपहर का। कहाँ पे जन्म हुआ है? मुंबई। सवाल पूछिए। सर मेरा पिछले 5 साल से फाइनेंशियली बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है और पिछले 5 साल से बेबी भी नहीं हुआ है। शादी को 6 साल हो गए और कारोबार करना है तो कौन सी चीज में कारोबार करना चाहिए? कुंडली मनीष आपकी बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह। चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है और स्वास्थ्य के लिए, करियर के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं दिखा रहा है। मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है और शुक्र आपका फेवरेबल हो सकता है, लेकिन आपको जो भी कुछ बेहतर फायदे होते हुए दिखाई देंगे वो 4 मार्च 2016 के बाद दिखेंगे। 4 मार्च 2016 से आपका वक्त बेहतर होगा। ऐसा हो सकता है कि आप आने वाले समय में चेंज ऑफ प्लेस करें। जहां वर्तमान में रहते हैं, जहां वर्तमान में काम करते हैं, वो जगह बदल कर कहीं और जाएं और उसके बाद आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे। मार्केटिंग का काम, खाने पीने की चीज़ों का काम, लाइजनिंग का काम, फैक्ट्री इंडस्ट्री या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करना आपके लिए बेहद अच्छा होगा। लेकिन जो कुछ भी बेहतर होगा वो मार्च से होता हुआ ही आपको दिखाई देगा। एक ओपल बनवा लीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करने से आपको फायदा होगा। और चूंकि इस कुंडली में उलझने बढ़ा रहा है, मुश्किलें बढ़ा रहा है बृहस्पति, तो बेहतर यही होगा कि सुबह सुबह, रोज सुबह 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः बृहस्पति के मंत्र का सुबह 108 बार जप करिए और साथ ही साथ हर बृहस्पतिवार को केले का दान करिए। बहुत हद तक आप मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। तो पंडित जी, आज का शुभ पहर आपसे जानना चाहेंगे। चलिए अब आपको बता देते हैं आज का खास वक्त, आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। आज का शुभ पहर होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। क्या करेंगे? भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करेंगे। यह महीना भगवान कृष्ण को समर्पित होता है और आज अगर भगवान कृष्ण को इस समय में आप पीले फूल अर्पित करें तो किसी भी तरह का तनाव अगर आपके जीवन में अभी हो, करियर को लेके हो, काम को लेके हो, पैसे को लेके हो, सेहत को लेके हो, कैसा भी तनाव हो, अगर आज ये उपाय किया जाए तो जीवन से किसी भी तरह का तनाव गायब हो जाएगा। तो आज हमने बात की सूर्य के धनु राशि में प्रवेश की और इसकी भी बात की कि भैया अब शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।